हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के यूपीएससी ट्यूटोरियल चैनल में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और आज हम लोग इस चैनल में हम लोग यूपीएससी ट्यूटोरियल के बारे में बात करते हैं, और जिसका टॉपिक है टोबैको एपिडेमिक। और यह जो टॉपिक है यह द हिंदू में प्रकाशित रिवाइव टैक्स इंक्रीज स्टॉप आउट टोबैको प्रोडक्ट यूज लेख पर आधारित है। इसमें भारत में तंबाकू सेवन से संबंध परिदृश्य के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सामाजिक सतर्कता के बावजूद भारत में पिछले 2 वर्षों में आधे मिलियन से अधिक लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि कोविड-19 ही एकमात्र स्वास्थ्य समस्या नहीं है जिसका सामना देश को करना पड़ रहा है। हमारे बीच तंबाकू का सेवन एक साइलेंट किलर के रूप में मौजूद है, जिसके चलते हर वर्ष लगभग 1.35 मिलियन भारतीयों की जान जा रही है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अगर बात माने तो तंबाकू के सेवन से प्रतिदिन तकरीबन 3500 से अधिक भारतीयों की मौत हो जाती है। और भारत में तंबाकू सेवन का परिदृश्य के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या 268 मिलियन विद्यमान है। इनमें से हर वर्ष 13 लाख लोग की तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है। 10 लाख मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं, जबकि 2 लाख से अधिक लोग सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने के कारण जान गंवा देते हैं। लगभग 35,000 लोगों की मौत धूम्रपान तंबाकू के उपयोग के कारण होती है। 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 27 करोड़ लोग और 13 से 15 आयु के वर्ग के स्कूली छात्रों की संख्या 8.5% किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती ही करती है। भारत तंबाकू सेवन के कारण लगभग 1,77,340 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक आर्थिक बोझ का वहन करता है। तंबाकू का उपयोग गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और क्रोनिक फेफड़ा रोगों के प्रमुख जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू सेवन के कारण उत्पन्न होते हैं। तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा किए गए उपाय। भारत द्वारा तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने हेतु WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन WHO FCTC के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 की घोषणा ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करती है। भारत सरकार द्वारा ने नेशनल टोबैको किलर सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NTTULS की शुरुआत की गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य तंबाकू छोड़ने के लिए टेलीफोन आधारित जानकारी, सलाह, समर्थन और रेफरल प्रदान करना है। एमसेशन कार्यक्रम एक ऐसा ही पहल है जिसमें तंबाकू छोड़ने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसे वर्ष 2016 में सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। तंबाकू पर कर बढ़ाने के निहितार्थ। हालांकि यह SARS-CoV-2 जैसे संचारी रोग नहीं है, लेकिन तंबाकू की महामारी जिस रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिन्हित किया है, कुछ निश्चित समाधान मृत्यु दर से कम कर सकते हैं। भारत सहित वैश्विक स्तर पर कई देशों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि तंबाकू के मूल्य में वृद्धि लोगों को तंबाकू का सेवन न करने या कम करने के लिए प्रेरित करती है, और साथ ही उन लोगों को तंबाकू का उपयोग करने से हतोत्साहित करती है इसका सेवन नहीं करते हैं। शोधकर्ता द्वारा इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि कराधान जैसे उपाय तंबाकू उत्पादों की मांग को कम करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी उपायों में से एक है। चूंकि यह राजस्व और मुनाफे दोनों को नुकसान पहुंचाता है, विश्व स्तर पर तंबाकू उद्योग हमेशा ऐसी रणनीति और आख्यान तैयार करते हैं जो तंबाकू उत्पादों पर किसी भी तरह की कर वृद्धि को पहले से ही रोक दे। उच्च और बढ़ती कर दरें कर चोरी के लिए एक लाभदायक अवसर प्रदान करती हैं और अवैध व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं। भारत में तंबाकू कर कराधान की स्थिति। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको इंग्लिश में गुड एंड सर्विस टैक्स और शॉर्ट फॉर्म में GST बोलते हैं, कानून के प्रवेश के बाद से किसी भी तंबाकू का उत्पाद पर कोई उल्लेखनीय कर वृद्धि नहीं हुई है। केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क नेशनल क्लैमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी NCCD में केवल मामूली वृद्धि की गई, जिसका सिगरेट की कीमतों में लगभग 5% की वृद्धि तक ही सीमित प्रभाव रहा। केंद्रीय बजट 2022
23 भारत सरकार के लिए इस वृद्धि को कम करने और उत्पादक शुल्क या एनसीसीडी में उल्लेखनीय वृद्धि करने का एक उत्कृष्ट अवसर हो सकता था, जिसे गंवा दिया गया। लगातार 4 वर्षों से किसी भी तंबाकू उत्पाद पर कोई उल्लेखनीय कर वृद्धि न होने से भी तंबाकू उत्पाद की अधिक किफायती हो गई हैं। अधिक किफायती तंबाकू उत्पाद विशेष रूप से युवा आबादी के बीच नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। इसका अर्थ सरकार द्वारा कर राजस्व के अवसर को छोड़ देना भी होगा, विशेषकर ऐसे समय में जब भारत सरकार स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी को बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। अब चलिए बात करते हैं इसकी आगे की राह क्या हो सकती है। तो आगे की राह में बजट में अवसर। केंद्रीय बजट 2022-23 ने एक अवसर गंवा दिया। हालांकि सही कदम उठाने के लिए कभी देर नहीं होती। सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनानी चाहिए और सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद करों, या तो मूल्योत्पाद शुल्क या राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए। सिगरेट और धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए प्रत्येक बीड़ी स्टिक पर कम से कम ₹1 उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए। कराधान के माध्यम से तंबाकू उत्पादों की वहनीयता में उल्लेखनीय की कमी की जानी चाहिए, ताकि तंबाकू सेवन की व्यापकता में कमी की जा सके और सतत विकास लक्ष्यों की ओर भारत की गति को सुगम बनाया जा सके। जीएसटी की परिषद की भूमिका। इस बात का कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्क नहीं है कि बीड़ी जैसे हानिकारक उत्पाद पर जीएसटी के अंतर्गत उपयोग क्यों नहीं लगाया गया है, या सिगरेट पर आरोपित विशिष्ट उपकर बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच भी 4 वर्षों से अपरिवर्तित क्यों है। जीएसटी परिषद की बैठकों को तंबाकू उद्योग के हितों के ऊपर सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए और सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू जीएसटी दरों या जीएसटी मुआवजा उपकर की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत में तंबाकू उत्पादों की बढ़ती सामर्थ्य पर रोक लगाई जाए और जीएसटी के अंतर्गत तंबाकू कराधान को युक्तिसंगत बनाया जाए। तंबाकू नियंत्रण कानून को भी लाया जा सकता है। यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य है कि अगर किसी व्यक्ति को 21 वर्ष से उससे अधिक की आयु तक तंबाकू से दूर रखा जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना रहती है कि वह जीवन भर तंबाकू मुक्त रहेगा। विशेषज्ञों ने सरकार से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COPTA 2003 में संशोधन कर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 कर देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही तंबाकू के विज्ञापन पर व्यापक प्रतिबंध और सिगरेट बीड़ी की सिंगल स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से बच्चों और युवाओं में तंबाकू का सेवन शुरू करने से रोकने में पर्याप्त मदद मिलेगी। कम से कम 14 देशों इथियोपिया, गुआम, होंडुरास, जापान, कुवैत, मंगोलिया, पलाऊ, फिलीपींस, समोआ, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, युगांडा और अमेरिका ने अब तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। कम से कम 86 देशों ने युवाओं की आसान पहुंच और सामर्थ्य को नियंत्रित करने के लिए सिंगल स्टिक सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चों को शिक्षित करना। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों और उनके माता पिता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और इस संबंध में बच्चों के दृष्टिकोण को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों को जल्द से जल्द जागरूक किया जाना चाहिए, जिस कारण बच्चों में और क्रमिक रूप से वयस्कों में तंबाकू के उपयोग की व्यापकता में कमी को उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों को प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही विभिन्न स्तरों पर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि इस टॉपिक के यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो इसका अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तंबाकू उत्पादों की मांग को कम करने के लिए कराधान सबसे अधिक लागत प्रभावी उपायों में से एक है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।